एक खिड़की भी किसी के हिस्से में ज्यादा आ गई है, उसके लिए रोज जेठानी लड़ती है देवरानी से, तेरा सत्यानाश है जाए, तेरा छोरा मर जाए, तेरी छोरी मर जाए, तेरा पति मर जाए, तू विधवा हो जाए, तुमने एक खिड़की ज्यादा ले ली है हिस्से में, तुमने कोना ज्यादा ले लिया है घर का। बताओ, सास 2 झाड़ू लाई थी, झाड़ू ले लिए, वह झाड़ू के ऊपर लड़ रही है। अब ऐसे भाइयों का इतिहास कौन लिखेगा? ये कूड़े करकट को कौन लिखेगा? कुछ तो अच्छा करो कि चलना तो रोड का। हाँ जी सुनीता जी, ओ सुनीता जी, श्रवण कुमार की पत्नी जी, हमारी भी सुन लो ना, गला सूख रहा है ना मेरा, काय के लिए खर्चा हो रहा है? ये तो सब बिगाड़ू हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये कभी किसी के हुए जो तुम्हारे हो जाएंगे। कथा सुनो, इसी में चली गई 3 घंटे रोज की कथा इसी में जा रही है। एक तो कथा में बुलाओ और सम्मान दो ट्रक के ट्रक भर के। जो जहां आएगा बैठ जाएगा, चुपचाप नहीं बैठेगा तो जाएगा, मत आए। आयोजन बड़ी मुश्किल से, पूरी जिंदगी में 60 साल की उम्र में कथा जैसे तैसे हुई है, उसको लपक लो, जितनी हो सके लपक लो, इससे कल्याण होगा। अतिथि मेहमानों का भी सत्कार हो, पर ज्यादा गुचुर गुचुर मत करो, बस करो पर ज्यादा परेशान न हो, कथा तो सुनो। रात को आंधी में उड़ जाता टेंट, एक भी रिश्तेदार नहीं आने वाला था, सब मले मलाए पे आते हैं, चकाचक हो तो आ जाते हैं, फोन कर करके आ रहे हैं, जगह है कि आगे, सोफा खाली है कि तब आ रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया कथा को। ऐसे रिश्तेदार अच्छे होते तो पहले आके बैठते ना। नाराज मत हो जाना रिश्तेदारों, मुझे तो कहना पड़ेगा व्यासपीठ से, नहीं तो तुम सुधरेंगे थोड़ी, कल जल्दी थोड़ी आएंगे। और मैं चाहता हूं जल्दी आए, ज्यादा लेके जाएं यहां से, अपने बाल गोपाल को, नाती पोते को दे आशीर्वाद है। लास्ट में दावत में आते हैं तो झूठी कूटी सब्जी मिलती है, टूटे फूटे वो मिलते, समोसे कचौड़ी का चूरा मिलता, क्या फायदा है फिर आकर? पहले आ जाओ, फ्रेश ले लो। सोफा पे बैठना है तो पहले आओ, पीछे आओ और सोफा पर बैठो, ये भी तो अपराधी है एक तरह का। महात्मा कहे बगैर मान नहीं सकते, क्योंकि उसके बगैर श्रोता और मेहमान भी सुधरने वाले नहीं है तो मेहमान, हैं तो इंसानी, इसी धरती पे रहते हैं, बुद्धि तो वही है। मेरे सब अपने हैं, इसीलिए कह रहा हूं, मैं किसी को भी कम लाभ प्राप्त हो ऐसा नहीं सोचता, ज्यादा लाभ प्राप्त हो। महाराज इतनी कथा कह दी, इतना गीत गा दिया, इतने दृष्टांत दे दिए कि चलना तो रोड का, चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठना तो शाम को भाई के पास, चाहे बैर क्यों ना हो। कितनी भी लड़ाई हो भैया से, पर शाम को भाई के पास ही बैठो आकर के। कैसा कलयुग आया है, भाई से कोर्ट कचहरी, और उस मोहल्ले के पास में जाकर के 3 घंटे से बचर कचर, जो जाति का ना, पाति का ना, गोत्र का ना, घर का ना, मकान का ना, समझे ट्रक के ट्रक मछली खा गया, उसके साथ में सेकंड में हेलो, और एक माँ का दूध पी के बने हुए, उनको दे दो। हाँ। विश्वामित्र जी ने कहा, राम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। शीघ्र पत्र लिखा, तेज दौड़ने वाले घोड़े पर दूर द्वारपाल को भेज दिया, जाओ अयोध्या जाओ। अयोध्या में गए और राजा दशरथ को पत्र पढ़ाकर सुनाया कि प्रपद्यौ न देव दर्शनम। जैसे ही पत्र को देखा, राजा दशरथ ने उस पर लिखा था, जनक सुता सीता का विवाह श्री राम के साथ निश्चित कर दिया गया है विश्वामित्र जी की अनुमति से, आज्ञा से। तो राजा दशरथ दौड़ पड़े, कुदक गए, हंसने लगे, दौड़कर कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या, आज हमारा घर धन्य हो गया, जनक जैसे राजा की पुत्री हमारे घर की बहू बनने वाली है। ये पत्र आया है, तीनों रानियों को संदेश दिया, दोनों भ्राताओं को बुला लिया, भरत और शत्रुघ्न को शीघ्र ही, और वशिष्ठ जी को बुला करके बारात तैयार हो गई। चल दिए, चलो बारात में कौन कौन चलना चाहते हैं?
दारूबाज एक भी नहीं जाएगा, ना मछलीबाज जाएगा, एक भी बकरा छाप नहीं जाएगा बारात में। जिनको बकरा छोड़ना है, कंठी माला डालनी है, वो तैयार हो जाओ बारात में जाने के लिए। है माताएं हाथ खड़ा कर रही हैं, पुरुषों में ना हाथ खड़े हो रहे, लकुआ होके बैठे हो क्या? अरे गुरुजी आज तो संडे है, तुमने पकड़ के डाल ली हो पंडाल में, क्या करे, नहीं तो आज बड़े हट्टे खट्टे बकरे मारे जाते। आपकी वजह से महात्मा आज हम पंडाल में आके बैठे हुए हैं, नहीं तो हम तो आज कसाई की दुकान पे खड़े होते 5 बजे। पर आपने कृपा कर दी, आज कई बकरों की जान बच गई आपकी वजह से महाराज। मुझे तो इसी बात का पुण्य मिल रहा है राम जी के घर से, इसी बात की जय जयकार मिल रही है कि बकरों की जान बचाता घूम रहा हूं, मछलियों को पानी में कुदकते फुदकते देख रहा हूं। आज बहुत कम मछली मरी होंगी अड़ोस पड़ोस में। क्यों? सब खरीदने वाले इधर ही खड़े। दुकानदार सोच रहे होंगे आज क्या बात है, आचार संहिता लगी है इसलिए लोग नहीं आ रहे क्या? ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आज जामताड़ा के लोगों को समझ में आ गया है कि जीवन में जो कर रहे थे वो गलत था, जो आज महात्मा समझा रहे हैं यही सही है। तो अब हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए। जो भटक गया, पर लौट के घर आ गया शाम को, उसे भटका हुआ नहीं कहते। अगर आप सुधर गए तो आपको बिगड़ा हुआ नहीं कहेंगे, परमात्मा अपने हृदय से लगा लेंगे।